Hello students, topic ledger. We are going to solve practical problem from page number 118, problem number 3rd. Question दिया हुआ है, from the following transactions prepare necessary ledger account in the books of Vinay and balance the same. सो हमें ये प्रॉब्लम में सबसे पहले तो जर्नल एंट्रीज पास करना है एंड आफ्टर पासिंग द जर्नल एंट्रीज वी हैव टू प्रिपेयर नेसेसरी लेडजर अकाउंट. यहाँ पर इस प्रॉब्लम में स्पेसिफाई किया नहीं है कि कौन सा लेडजर अकाउंट प्रिपेयर करना है. सो वी विल हैव टू प्रिपेयर ऑल द लेडजर अकाउंट. जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद जितने भी डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट रहेंगे जर्नल एंट्री में, ऑल दैट अकाउंट वी विल हैव टू प्रिपेयर इन द लेडजर. सो ईयर दिया हुआ है 2019 जनवरी 1 ट्रांजैक्शन दिया है. स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000. सो प्रोप्राइटर इज विनय. विनय ने जब बिजनेस स्टार्ट किया सो ही इन्वेस्टेड कैपिटल. सो विनय इज गिवर ऑफ कैपिटल. कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट एंड सिंस विनय इज गिवर हमें कैपिटल को क्रेडिट करना है एंड कैश कम्स इन. सो वी हैव टू डेबिट कैश अकाउंट. सो जर्नल का कॉलम्स ड्रॉ करने के बाद ऊपर हेडिंग लिखना है. जर्नल ऑफ विनय 5 कॉलम्स प्रिपेयर करना है. डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट. ईयर रिकॉर्ड करना है 2019 जनवरी 1. जर्नल एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अमाउंट विल कम 10,000. Narration will come being started business with cash. Next transaction is date 6. Bought goods from Vikas ₹3,000. Bought means purchased. So इस ट्रांजैक्शन के अंदर 2 अकाउंट दिया है. One is purchase and second is Vikas. परचेज नॉमिनल अकाउंट है. परचेज इज़ एन एक्सपेंस. सो हमें परचेज को डेबिट करना है एंड गुड्स परचेज किया हुआ है विकास के पास से. सो विकास इज़ गिवर और हम गिवर को क्रेडिट करते हैं. सो जर्नल में डेट रिकॉर्ड करना है 6. जर्नल एंट्री आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट. अमाउंट विल कम 3,000. नरेशन लिखना है बीइंग बॉट गुड्स फ्रॉम विकास. नेक्स्ट डेट इज 9. ट्रांजैक्शन दिया है सोल्ड गुड्स टू भूषण ₹2,400. सो सिंस गुड्स आर सोल्ड टू भूषण इसमें 2 अकाउंट आएगा. द फर्स्ट अकाउंट विल कम सेल्स और सेकंड अकाउंट आएगा भूषण अकाउंट. सेल्स नॉमिनल अकाउंट है. सेल्स इनकम है और हमें इनकम को क्रेडिट करना है. सो हमें सेल्स क्रेडिट करना है और ये गुड्स सोल्ड किया हुआ है टू भूषण. सो अगर हमने भूषण को गुड्स सोल्ड किया है सो भूषण इज रिसीवर ऑफ द गुड्स और रिसीवर को हम डेबिट करते. सो जर्नल में डेट लिखना है 9. जर्नल एंट्री आएगा भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट विल कम 2,400. नरेशन आएगा बीइंग सोल्ड गुड्स टू भूषण. नेक्स्ट डेट 12 पेड टू विकास
ऑन अकाउंट ₹1600। सो ये ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट दिया हुआ है विकास एंड द सेकेंड अकाउंट विल कम कैश अकाउंट। नाउ सिंस इट इज पेड टू विकास, विकास को पे किया है, सो विकास विल बी रिसीवर और रिसीवर को हमें डेबिट करना है। सो हमें विकास को डेबिट करना है और कैश अकाउंट क्रेडिट करना है। सिंस पेड इज गिवन इट मीन्स कैश इज पेड, कैश गोज आउट, इसलिए हमें कैश क्रेडिट करना है। जर्नल में डेट रिकॉर्ड करना है 12। जर्नल एंट्री आएगा विकास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट विल कम 1600। नरेशन आएगा बीइंग पेड टू विकास ऑन अकाउंट। नेक्स्ट डेट 19, रिसीव्ड ऑन अकाउंट फ्रॉम भूषण ₹1000। सो इसमें एक अकाउंट आपको ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है भूषण एंड सिंस रिसीव्ड दिया है, सो सेकेंड अकाउंट विल कम कैश अकाउंट। एंड सिंस प्रोप्राइटर को अमाउंट रिसीव्ड हुआ है मीन्स कैश कम्स इन, तो हमें कैश को डेबिट करना है और ये पैसा रिसीव्ड हुआ है भूषण के पास से, सो भूषण इज गिवर और हमें गिवर को क्रेडिट करना है। सो जर्नल में डेट रिकॉर्ड करना है 19। जर्नल एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू भूषण अकाउंट, अमाउंट विल कम 1000। नरेशन आएगा बीइंग रिसीव्ड ऑन अकाउंट फ्रॉम भूषण। डेट 25, कैश परचेजेस ₹3600। कैश परचेजेस का मीनिंग है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। सो इसमें दो अकाउंट आएगा, एक आएगा परचेज और दूसरा अकाउंट आएगा कैश अकाउंट। परचेज नॉमिनल अकाउंट है, हमें उसको डेबिट करना है और गुड्स परचेज करने के बाद कैश पे किया है, सो कैश गोज आउट, हमें कैश को क्रेडिट करना है। सो डेट विल कम 25, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट आएगा 3600। नरेशन विल कम बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। नेक्स्ट डेट इज 30, कैश सेल्स ₹5000। कैश सेल्स मीन्स गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो अगर गुड्स सोल्ड किया है फॉर कैश तो इसमें दो अकाउंट आएगा, वन विल कम सेल्स और सेकंड आएगा कैश अकाउंट। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स इज एन इनकम और हमें सेल्स को क्रेडिट करना है और गुड्स सोल्ड करने के बाद कैश विल कम इन, तो वी हैव टू डेबिट कैश अकाउंट। जर्नल में हमें डेट रिकॉर्ड करना है 30 और जर्नल एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट विल कम 5000। नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश और लास्ट ट्रांजैक्शन दिया है ऑन डेट 31, पेड वेजेस ₹400। वेजेस इज अ नॉमिनल अकाउंट और वेजेस एक्सपेंसेस है बिकॉज स्टार्टिंग में वर्ड दिया हुआ है पेड। सो सिंस वेजेस एक्सपेंसेस है हमें वेजेस को डेबिट करना है एंड वेजेस पे किया है, इट मीन्स सेकेंड अकाउंट आएगा कैश अकाउंट एंड कैश गोज आउट, तो वी हैव टू क्रेडिट कैश अकाउंट। सो डेट 31 का जर्नल एंट्री आएगा
wages account debit to cash account, amount will come 400. Narration will come being paid wages. After passing all the journal entries, now we have to prepare necessary ledger account. तो हमें जर्नल में सबसे पहले देखना है कि कितना अलग अलग अकाउंट दिया हुआ है इन द जर्नल. सो इन द फर्स्ट जर्नल एंट्री दो अकाउंट है, एक तो कैश है, कैपिटल है. 6 जर्नल एंट्री में आपका थर्ड अकाउंट दिया है परचेज, फोर्थ अकाउंट है विकास. 9th जर्नल एंट्री में आपका फिफ्थ लेडजर अकाउंट हमें बनाने का है भूषण अकाउंट, और 6th आएगा सेल्स अकाउंट. सो हमें डिफरेंट अकाउंट्स देखने, कितने अलग अलग अकाउंट्स दिया है आपका जर्नल एंट्री में. सो डेट 9 तक हमने 6 अकाउंट्स देखा है. 19th जर्नल एंट्री में अगेन सेम अकाउंट रिपीट हो रहा है, कैश और भूषण. 25th जर्नल एंट्री में भी सेम अकाउंट आपका रिपीट हो रहा है, परचेज कैश. और डेट 30 में भी कैश और सेल्स, ये सब अकाउंट आपका रिपीट हो रहा है. डेट 31 आपको वेजेस अकाउंट प्रिपेयर करना है, ये हमारा 7th लेडजर अकाउंट रहेगा. और लास्ट में कैश, ये वापस से अकाउंट आपका रिपीट हो रहा है. सो लेडजर बनाते समय हमें यहाँ पर टोटल 7 अकाउंट्स प्रिपेयर करना है. तो सबसे पहले जो हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है दैट इज़ योर कैश अकाउंट. सो लेडजर का 8 कॉलम्स ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले तो ऊपर हेडिंग लिखना है, दैट इज़ हेड ऑफ द अकाउंट, इट इज़ कैश अकाउंट. लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट और राइट हैंड साइड में क्रेडिट आपको शॉर्ट फॉर्म में रिकॉर्ड करना है. 4 कॉलम्स प्रिपेयर करना है ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट, दैट इज़ डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट. और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स आपका क्रेडिट साइड में आएगा. नाउ सिंस फर्स्ट अकाउंट हम कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ वही जर्नल एंट्रीज देखना है जिस जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट रहेगा. सो फर्स्ट जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट किया है जर्नल में, उसका पोस्टिंग भी हमें सेम साइड में करना है इन द लेडजर, दैट इज ऑन द डेबिट साइड. सो डेबिट साइड में हमें ईयर लिखना है 2019 जनवरी 1st. और कैश अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते समय हमें वो अकाउंट लिखना है जो कैश का ऑपोजिट साइड में लिखा है इन द लेडजर. सो अकाउंट आएगा टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आएगा 10,000. डेट 1 के बाद डेट 6 में आपको कैश दिया नहीं है. डेट 9 ऑल्सो कैश इज़ नॉट गिवन. सो हमें डायरेक्टली देखना है डेट 12, और डेट 12 में कैश इज़ क्रेडिटेड इन द जर्नल एंट्री. सो इसका लेडजर पोस्टिंग भी हमें क्रेडिट साइड में करना है इन कैश अकाउंट. सो ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट हमें ईयर लिखना है 2019 जनवरी 12th. और कैश का ऑपोजिट अकाउंट है जर्नल में विकास. सो ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट हमें लिखना है बाय विकास अकाउंट, अमाउंट विल कम 1,600. उसके बाद डेट 19 में कैश डेबिट किया है, तो इसका लेडजर पोस्टिंग भी आएगा ऑन डेबिट साइड. सो ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट हमें डेट लिखना है 19, और वहाँ पे लिखना है टू भूषण अकाउंट, अमाउंट विल कम 1,000. नेक्स्ट है डेट 25.
कैश क्रेडिट किया हुआ है जर्नल में, तो उसका पोस्टिंग हमें करना है क्रेडिट साइड में, सेम साइड में। तो क्रेडिट साइड में डेट लिखना है 25 और अकाउंट लिखना है बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट विल कम 3600। नेक्स्ट इज डेट 30, कैश इज डेबिटेड इन द जर्नल। सो इसका पोस्टिंग भी हमें करना है ऑन डेबिट साइड। सो डेबिट साइड में डेट रिकॉर्ड करना है 30, अकाउंट आएगा टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट विल कम 5000। और सबसे लास्ट जर्नल एंट्री में कैश क्रेडिट किया है, सो इसका लेडजर पोस्टिंग भी हमें करना है ऑन क्रेडिट साइड। डेट लिखना है 31, अकाउंट आएगा बाय वेजेस अकाउंट, अमाउंट विल कम 400। लेडजर पोस्टिंग करने के बाद अभी हमें इसका टोटल करना है। नाउ टोटल करते समय हमेशा आपको एक लाइन छोड़ना है एंड देन ओनली यू हैव टू डू द टोटल। वी आर लीविंग वन लाइन बिकॉज वी हैव टू रिकॉर्ड द बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट। सो आफ्टर लीविंग वन लाइन हमें टोटल करना है रफ पेपर के ऊपर। सो कैश अकाउंट का डेबिट का टोटल आएगा 16,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 5,600। सो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 16,000, वो हमें दोनों भी साइड में लिखना है, डेबिट और क्रेडिट साइड। और फिर हायर अमाउंट में से 16,000 में से हमें 5,600 माइनस करना है, तो बैलेंस आएगा 10,400। बैलेंस हमेशा उस साइड में रिकॉर्ड करना है जहाँ का टोटल कम है। सो कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल कम है, सो टोटल के ऊपर आपको बैलेंस लिखना है 10,400 और इसका डेट आएगा 31 जनवरी का लास्ट डेट, और वहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। इसी कैरिड डाउन को ब्रॉट डाउन करना है। ब्रॉट डाउन आएगा ऑपोजिट साइड में, दैट इज ऑन द डेबिट साइड। सो ये सेम अमाउंट 10,400 हमें टोटल के नीचे लिखना है ऑन द डेबिट साइड फॉर February 1। तो डेट आएगा February 1 और वहाँ पे लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 10,400। अभी कैश अकाउंट का पोस्टिंग, टोटलिंग और बैलेंस करने के बाद अभी नेक्स्ट अकाउंट जो हमें प्रिपेयर करना है दैट इज कैपिटल अकाउंट। सो लेफ्ट हैंड साइड आपको डेबिट लिखना है, राइट हैंड साइड क्रेडिट। 8 कॉलम्स ड्रॉ करने के बाद उसका टाइटल लिखना है डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट ऑन डेबिट एज वेल एज ऑन द क्रेडिट साइड। अभी हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे, तो हमें सिर्फ वो जर्नल एंट्रीज देखना है जिस जर्नल एंट्री में कैपिटल अकाउंट दिया रहेगा। सो अगर आप सब जर्नल एंट्रीज देखोगे तो उसमें सिर्फ फर्स्ट जर्नल एंट्री है जिसमें कैपिटल अकाउंट दिया है। तो हमें ये कैपिटल अकाउंट में एक ही लेडजर पोस्टिंग करना है और फिर बाद में उसका टोटल करके बैलेंस फाइंड आउट करना है। सो सिंस फर्स्ट जर्नल एंट्री में कैपिटल क्रेडिट किया है इन द जर्नल, इसका पोस्टिंग भी हमें क्रेडिट साइड में करना है इन कैपिटल अकाउंट। सो ईयर लिखना है 2019 जनवरी 1 और कैपिटल अकाउंट में हमें ऑपोजिट अकाउंट लिखना है। सो अकाउंट आएगा बाय कैश अकाउंट, अमाउंट आएगा 10,000। अभी हमें इसका टोटल करना है, तो ऑब्वियसली इसका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 10,000। सेम अमाउंट हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड और सेम अमाउंट आपका बैलेंस रहेगा। सो टोटल के ऊपर आपको लिखना है 10,000 बैलेंस
ईयर आएगा 2019। बैलेंस के लिए हमेशा लास्ट डेट लिखना है उस मंथ का, सो जनवरी 31st, और हमें लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस के लिए हमेशा हम लोग कैरिड डाउन लिखते हैं। ये कैरिड डाउन को हमें ब्रॉट डाउन करना है फॉर द नेक्स्ट मंथ, दैट इज़ February 1st। ब्रॉट डाउन करते समय उसका साइड हमेशा चेंज हो जाएगा। कैरिड डाउन हमने डेबिट में लिखा है, तो ब्रॉट डाउन को रिकॉर्ड करना है ऑन द क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट हमें सबसे पहले तो डेट रिकॉर्ड करना है February 1st। वहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट आएगा 10,000। कैपिटल के बाद नेक्स्ट अकाउंट जो हमें प्रिपेयर करना है दैट इज़ परचेज अकाउंट। सो परचेज अकाउंट सबसे पहले सेंटर में आपको लिखना है, दैट इज़ द हेड ऑफ द अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड। सो डेट 6 में परचेज डेबिट किया हुआ है, सो हमें इसका लेडजर पोस्टिंग भी डेबिट साइड में करना है। ईयर आएगा 2019, डेट आएगा January 6th, और वहाँ पे अकाउंट लिखना है टू विकास अकाउंट, अमाउंट विल कम 3,000। और उसके बाद फिर परचेज अकाउंट इज़ गिवन इन डेट 25 डायरेक्टली। सो परचेज डेबिट में लिखा है तो इसका पोस्टिंग हमें डेबिट में करना है। डेट लिखना है 25 और अकाउंट आएगा टू कैश अकाउंट, अमाउंट विल कम 3,600। तो अभी हमें ये परचेज अकाउंट का टोटल करना है। सो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इट विल कम 6,600। यही सेम टोटल आपको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, और यही 6,600 क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ईयर लिखना है क्रेडिट साइड में 2019 January 31st, और वहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अमाउंट है 6,600। ये भी बैलेंस को हमें ब्रॉट डाउन करना है ऑन द ऑपोजिट साइड, दैट इज़ ऑन द डेबिट साइड। सो ऑन डेबिट साइड डेट लिखना है February 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट विल कम 6,600। ये जो कैश अकाउंट हमने प्रिपेयर किया हुआ है, ये कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है जो 10,400 लिखा है, क्योंकि उसका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। कैश इज़ अ रियल अकाउंट एंड ऑल द रियल अकाउंट आर ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस। कैपिटल इज़ अ लाइबिलिटी, और ऑल लाइबिलिटीज़ आर ऑलवेज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो ये 10,000 जो लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। एंड परचेज इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, परचेज एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंस हम लोग हमेशा डेबिट करते, तो इसलिए ये परचेज का भी जो बैलेंस आया है वो आपका डेबिट बैलेंस है, क्योंकि इसका भी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। द नेक्स्ट अकाउंट जो हमें प्रिपेयर करना है दैट इज़ विकास अकाउंट। सो अभी हमें वो जर्नल एंट्रीज देखना है जिसमें विकास अकाउंट दिया रहेगा। सो सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्री जिसमें विकास अकाउंट है दैट इज़ 6th, और 6th जर्नल एंट्री में विकास अकाउंट क्रेडिट किया है जर्नल में, तो इसका लेडजर पोस्टिंग भी हमें क्रेडिट साइड में करना है इन विकास अकाउंट। सो ईयर लिखना है 2019 January 6th, और वहाँ पे हमें लिखना है बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट आएगा 3,000। उसके बाद हमें जर्नल एंट्री देखना है जहाँ पर विकास अकाउंट दिया है, तो जर्नल एंट्री है डेट 12। डेट 12 में हमने विकास अकाउंट डेबिट किया है जर्नल में,
तो इसका पोस्टिंग भी हमें करना है डेबिट साइड में। सो ईयर लिखना है 2019 जनवरी 12। अकाउंट लिखना है टू कैश अकाउंट, अमाउंट आएगा 1600। अभी हमें विकास अकाउंट का टोटल करना है। सबसे पहले देखना है कौन सा साइड का टोटल ज़्यादा है। तो विकास का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 3000, वो सेम अमाउंट आपको डेबिट में रिकॉर्ड करना है और फिर 3000 में से 1600 माइनस करना है तो आपको बैलेंस मिलेगा। सो अगर हम 3000 में से 1600 को माइनस करते तो बैलेंस विल कम 1400, और ये 1400 हमें उस साइड में रिकॉर्ड करना है जहाँ का टोटल कम है। सो विकास अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल कम है, सो टोटल के ऊपर हमें लिखना है 1400। डेट आएगा 31, इट विल कम टू बैलेंस कैरिड डाउन, और कैरिड डाउन को हम लोग हमेशा ब्रॉट डाउन करते हैं ऑन द ऑपोजिट साइड। सो इसका ब्रॉट डाउन का अमाउंट लिखना है ऑन द क्रेडिट साइड। डेट आएगा February 1, वहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट आएगा 1400। विकास के बाद जो नेक्स्ट अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है दैट इज़ भूषण अकाउंट। सो सबसे पहले हमें सेंटर में हेडिंग लिखना है भूषण अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट, और 8 कॉलम्स ड्रॉ करने के बाद हमें डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट ये दोनों भी साइड में रिकॉर्ड करना है, दैट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट साइड में। अभी हमें सिर्फ वही जर्नल एंट्रीज देखना है जिसमें भूषण अकाउंट दिया रहेगा। तो सबसे फर्स्ट जो जर्नल एंट्री है जिसमें भूषण अकाउंट दिया है दैट इज़ 9th जर्नल एंट्री, एंड सिंस भूषण अकाउंट डेबिट किया है तो इसका लेडजर पोस्टिंग भी आएगा ऑन द डेबिट साइड। सो ऑन द डेबिट साइड वी हैव टू राइट डाउन द ईयर 2019, डेट आएगा जनवरी 9, और अकाउंट लिखना है टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट विल कम 2400। इसके बाद भूषण अकाउंट हमने डेट 19 का जर्नल एंट्री में लिखा है और भूषण अकाउंट क्रेडिट किया है इन द जर्नल एंट्री। सो इसका लेडजर पोस्टिंग भी हमें करना है ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ भूषण अकाउंट। वहाँ पे सबसे पहले ईयर लिखना है 2019 जनवरी 19, और एंट्री पास करना है, वहाँ पर अकाउंट लिखना है बाय कैश अकाउंट, अमाउंट आएगा 1000। तो ये भूषण अकाउंट सिर्फ 2 ही जर्नल एंट्री में दिया है। अभी हमें ये भूषण अकाउंट का टोटल करना है। सो इन भूषण अकाउंट डेबिट साइड टोटल इज़ हायर 2400, वही सेम अमाउंट 2400 हमें क्रेडिट साइड में भी रिकॉर्ड करना है, और फिर 2400 में से हमें क्रेडिट का अमाउंट माइनस करना है जो है 1000। सो बैलेंस आएगा 1400, और उस बैलेंस को रिकॉर्ड करना है ऑन द क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है डेट 31, और वहाँ पर आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन को हमेशा हम ब्रॉट डाउन करते हैं, एंड ब्रॉट डाउन विल कम ऑन द ऑपोजिट साइड। सो ऑन डेबिट साइड ऑफ भूषण अकाउंट हमें डेट लिखना है February 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट आएगा 1400। भूषण के बाद जो नेक्स्ट अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है दैट इज़ सेल्स अकाउंट। सो सबसे पहले तो सेंटर में हमें हेडिंग लिखना है सेल्स अकाउंट, अगेन लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट और क्रेडिट राइट हैंड साइड में शॉर्ट फॉर्म में रिकॉर्ड करना है। सब टाइटल सब लिखना है डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट,
ऑन बोथ द साइड। अभी हमें सिर्फ वो जर्नल एंट्रीज देखना है जिसमें सेल्स अकाउंट दिया रहेगा। सो सबसे पहले तो सेल्स दिया है इन डेट 9, सेल्स क्रेडिट किया हुआ है जर्नल में, तो इसका लेडजर पोस्टिंग भी हमें करना है ऑन द क्रेडिट साइड। So on the credit side, we have to write down the year 2019 January 9th और वहाँ पर अकाउंट लिखना है बाय भूषण अकाउंट। अमाउंट आएगा 2400। सेल्स आपको दिया हुआ है ऑन डेट 30। सो सेल्स क्रेडिट किया हुआ है इन द जर्नल, इसका पोस्टिंग भी हमें क्रेडिट साइड में करना है। सो डेट रिकॉर्ड करना है 30 और वहाँ पर अकाउंट आएगा बाय कैश अकाउंट। अमाउंट विल कम 5000। सो सेल्स अकाउंट सिर्फ 2 ही जर्नल एंट्री में दिया है। अभी हमें ये सेल्स अकाउंट का टोटल करना है। सो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट में तो हमने कोई एंट्रीज पास किया ही नहीं है। सो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 7400। वही सेम टोटल हमें डेबिट में भी लिखना है और वही अमाउंट आपका बैलेंस भी आएगा 7400। और उस बैलेंस के लिए सबसे पहले तो ईयर लिखना है 2019 January 31st एंड वी हैव टू राइट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन को ब्रॉट डाउन करना है ऑन द ऑपोजिट साइड, दैट इज़ ऑन द क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड में डेट लिखना है February 1st बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट आएगा 7400। और इस प्रॉब्लम में जो सबसे लास्ट अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है दैट इज वेजेस अकाउंट। सो अगेन आपको सेंटर में हेडिंग लिखना है वेजेस अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू राइट डाउन डेबिट एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट इन शॉर्ट फॉर्म। सब टाइटल्स लिखना है डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट ऑन बोथ द साइड। वेजेस अकाउंट ये सिर्फ हमने लास्ट जर्नल एंट्री में लिखा है 31st में, तो वेजेस डेबिट किया हुआ है, इसका पोस्टिंग भी हमें करना है ऑन द डेबिट साइड। सो डेबिट साइड में ईयर रिकॉर्ड करना है 2019 January 31st। अकाउंट आएगा टू कैश अकाउंट। अमाउंट विल कम 400। अभी हमें वेजेस अकाउंट का टोटल करना है, तो डेबिट साइड का टोटल आएगा 400। ये सेम अमाउंट आपको रिकॉर्ड करना है टोटल ऑन द क्रेडिट साइड और ये सेम अमाउंट आपका बैलेंस आएगा। बैलेंस के लिए हमें ईयर लिखना है 2019 January 31st और वहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन को हमें ब्रॉट डाउन करना है ऑपोजिट साइड में, दैट इज़ ऑन द डेबिट साइड। डेट रिकॉर्ड करना है February 1st और वहाँ पे लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट आएगा 400।